अब हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? मार्केट के डायमेंशन के बारे में। मार्केट का डायमेंशन क्या क्या है, मार्केट के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, वो आयाम हैं जहां पे मार्केट को एक तरीके से यूं कह लें कि और इलेबोरेटेड तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे डायमेंशन ऑफ मार्केट। डायमेंशन ऑफ मार्केट की बात करें तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि डायमेंशन ऑफ मार्केट है क्या। देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड मार्केट। दीज डायमेंशंस आर, पहला हम बात करेंगे लोकेशन की। किसकी? लोकेशन की। दूसरा एरिया और कवरेज। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा हिंदी में भी इसको समझा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एरिया और कवरेज, टाइम स्पैन। चौथा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। पांचवा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। छठा डिग्री ऑफ कंपटीशन। सातवां नंबर ऑफ कमोडिटीज। आठवां नेचर ऑफ कमोडिटीज। मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। और डायमेंशन ऑफ मार्केट को भी मैं ऊपर ही लिख देता हूं। 7 तक हो गया यहां पे। 8वां मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कमोडिटीज, नहीं नंबर ऑफ कमोडिटीज हो गया, सॉरी, नेचर ऑफ कमोडिटी। 9वां स्टेज ऑफ मार्केटिंग। 10वां एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। 11th टाइप ऑफ पॉपुलेटेड सर्व्ड। एक्यूरल ऑफ मार्केटिंग मार्जिन। अब मैं एक एक करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली ये सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं मार्केट को किस तरीके से दर्शाते हैं, किस तरीके से बताते हैं। मैंने पहला लिखा था लोकेशन। बाजार, मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो मार्केट वो एक भौगोलिक स्थान है जहां पे कोई लेन देन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। लोकेशन क्या था? कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे कोई भी या किसी भी प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है किसी एक स्पेसिफाइड प्राइस के अंतर्गत। दूसरा क्या था? एरिया एंड कवरेज। एरिया एंड कवरेज क्या कहलाता है भैया? मार्केट का प्रभाव या मार्केट का वह क्षेत्र जहां पे उस मार्केट का प्रभाव हो अपना। एरिया एंड कवरेज। तीसरा टाइम स्पेन। जैसे कोई मार्केट होता है वो दैनिक रूप से भी लगता है, डेली बेसिस पे भी लगता है। कोई मार्केट होता है वो सीजनल मार्केट होता है, सीजन बेस पे लगता है। या कोई मार्केट ऐसा होता है जो हमेशा वो मार्केट लगा ही रहता है, वहीं पे ही रहता है। टाइम स्पेन, जब हम किसी मार्केट को टाइम स्पेन के आधार पे जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कहीं कहीं पे देखा होगा आप लोगों ने, सब्जी मंडी मॉर्निंग में लगती है 3 घंटे के लिए, या कोई सब्जी मंडी ऐसी होती है जो ऑल टाइम लगी रहती है। कोई मछली मार्केट, मछली मंडी वो शाम को किसी एक एरिया में लगी रहती है, या कहीं कहीं पे मछली मंडी ऐसी होती है जो ऑल टाइम लगी रहती है। तो टाइम स्पेन क्या है मार्केट का? तीसरा। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, चौथे पॉइंट पे। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन में कैसे समझोगे आप? आपसे मैं लाइव क्लासेस होती तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछता कि हाउ यू कैन डिफाइन द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ वॉल्यूम। अब ट्रांजैक्शन को किस तरीके से आप डिफाइन कर, कभी कभी लोग ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हैं पैसे के लेन देन से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे आप समझिएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है कि बाजार में होने वाले कुल व्यापार की मात्रा, बाजार में मार्केट में होने वाले कुल व्यापार की मात्रा यहां पे बता रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन।
पांचवा बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? थोक विक्रेता किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारी मात्रा में ले लेता है और उसके प्राइस को धीरे धीरे करके देता है या इकट्ठे करके दे देता है। रिटेलर उसी प्रोडक्ट को थोड़े थोड़े में लेकर के आता है और थोड़ा थोड़ा वो बेचता है। हो सकता है वो उधार भी बेच रहा हो सकता है वो नगद भी बेच रहा हो सकता है वो उधार भी लेके आ रहा हो सकता है वो नगद भी लेके आ रहा हो। या आजकल का जमाना है ई कॉमर्स का, देखा होगा आप लोगों ने, ऑनलाइन बिजनेस, उसमें लोग कैश ऑन डिलीवरी भी लेते हैं, उसमें लोग पेमेंट बेसिस पे भी लेते हैं, उसमें लोग ईएमआई बेसिस पे भी ले रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो क्या है, मैंने आपको यहां डिफाइन कर दिया। आने वाले लेक्चर्स में आपको और भी विभिन्न जानकारियां मिलने वाली हैं, बने रहिए आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन से समझ में तो आ गया ना, प्रतिस्पर्धा मेरे बीच और आपके बीच, या उस बायर के बीच, दूसरे बायर्स के बीच, दूसरे सेलर्स के बीच, तीसरे सेलर्स के बीच। तो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है, कंपटीशन का जो स्तर है, जैसे मान लीजिए कि मैं उस मार्केट में इकलौता एक ऐसा इंसान हूं जो आलू बेच रहा हूं, तो आलू का खरीदार जो आएगा उसके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं कि वो कहीं बार्गेनिंग कर पाए। तो और मेरा एक एकाधिकार होगा, मेरा एक पावर होगा कि मैं भैया इतने में ही बेचूंगा, इससे ज्यादा में, इससे कम में नहीं बेच पाऊंगा मैं। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन। अब नेचर ऑफ कमोडिटीज, इसकी बात हो रही है, 8वें नंबर की बात हो रही है। नेचर ऑफ कमोडिटीज क्या बोल रही है कि कौन सा, किस प्रकार की वस्तु बेची जा रही है। कोई इंडस्ट्रियल गुड्स है, कोई एग्रीकल्चरल गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स में भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में भी कोई ग्रेन हम बेच रहे हैं या कोई पेरिसेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसके लिए नेचर ऑफ कमोडिटीज को समझना बड़ा जरूरी है मार्केट में। इसके बाद आता है स्टेज ऑफ मार्केटिंग। अब स्टेज ऑफ मार्केटिंग में जब हम बात करेंगे, अभी आने वाले टाइम में हम लोग रीजनल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट को किस तरीके समझते हैं, तो ये मार्केटिंग का स्तर होता है। क्या होता है? स्टेज ऑफ मार्केटिंग होती है, किस तरीके से, क्या स्टेटस है उस मार्केटिंग की। प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, या अंतिम उपभोक्ता मार्केट है, एंड मार्केट भी बोलेंगे उसको। इसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। अब एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन की बात हम करें तो क्या कोई ऐसा मार्केट है जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का या किसी सार्वजनिक संस्थान का प्रभाव है? कोई उसको सोसाइटी जो है चला रही है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है, या कोई इस तरीके का जिसको प्राइस का जो नियंत्रण बोलते हैं वो तो नहीं हो रहा है, कोई सब्सिडी तो नहीं प्रोवाइड की जा रही है वहां पे, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पॉपुलेटेड सर्व। टाइप ऑफ पॉपुलेटेड सर्व क्या बताया कि कोई ऐसी बाजार के द्वारा या मार्केट के द्वारा कोई ऐसी सेवा जो प्रदान की जा रही है, वो वहां पे कौन सी, किस तरीके की जनसंख्या को, कितनी जनसंख्या को, क्या ग्रामीण में पहुंचाई जा रही है उस तरीके की सुविधा, शहर में पहुंचाई जा रही है उस तरीके की सुविधा, या किसी विशेष वर्ग के लोगों को पहुंचाई जा रही है उस तरीके की सुविधा, वो भी मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्या बोलेंगे उसको? टाइप ऑफ पॉपुलेटेड सर्व। लास्ट आता है एक्यूरल मार्केटिंग मार्जिन। अब मार्केट में डिफरेंट स्टेजेस पर होने वाले लाभ या मार्जिन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यहां पे हम चर्चा करते हैं, जो कि मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा डिफिनेशन ऑफ मार्केट का, जिसको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनीशन ऑफ अ मार्केट को डिस्कस किया, इसके अलावा डायमेंशन ऑफ अ मार्केट को डिस्कस किया, अलग अलग तरीके से क्या क्या मार्केट को कौन कौन से कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं वो डिस्कस किया।
तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल खेती प्रकृति पर। आगे आने वाले विभिन्न लेक्चर्स में और भी आप लोगों को इसी तरीके की उच्च स्तरीय जानकारियां प्रदान की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।